बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं ख़ादिम हूँ और आपको यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हर कंपनी का एक ना एक मेजर लाइफ इंश्योरेंस प्लान होता है और फिर उसके साथ कुछ सप्लीमेंट्री कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड करके उस प्लान की ड्यूटी को बढ़ाया जाता है। यानी वो जो राइडर्स होते हैं वो कस्टमर की नीड के मुताबिक उसमें ऐड किए जाते हैं। ऑब्वियसली किसी कस्टमर की कुछ नीड होती है, किसी कस्टमर की कुछ नीड होती है, तो उस मेजर प्लान में जो एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो ऐड करके कस्टमर की नीड के मुताबिक उस प्लान को कस्टमाइज़ किया जाता है। मैं इससे प्रीवियस वीडियो में मैं एनडी स्कीम जो स्टेट लाइफ में प्रैक्टिस की जाती है उसका मैं ज़िक्र कर चुका हूँ और आज हम ज़िक्र करेंगे एआईबी का। एआईबी क्या है? चलते हैं स्क्रीन की तरफ, मैं आपको डिटेल से समझा देता हूँ। एआईबी एआईबी स्टैंड्स फॉर एक्सीडेंट इंडेमनिटी बेनिफिट। यानी खुदा न खास्ता अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसमें बहुत सारे नुकसानात के चांसेस होते हैं। उनमें से कुछ नुकसानात को इंश्योरेंस कंपनी इस एआईबी राइडर के तहत कवर करती है। उसमें से कौन कौन से जो उसके नुकसानात हैं उनका कितना मुआवजा इंश्योरेंस कंपनी देती है, हम आपको वो बताएंगे यहाँ पे। सबसे पहला तो ये है कि अगर खुदा न खास्ता उसकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो उस एक्सीडेंटल डेथ की सूरत में इंश्योरेंस कंपनी जितना उसका सम एश्योर्ड होता है उतना उतना ही उसको वो फर्दर मुआवजा दे के उस प्लान को क्लोज कर देती है। यानी अगर उसकी एक्सीडेंटल डेथ होती है और उसका 10 लाख रुपए का सम कवर्ड है या इंश्योरेंस है तो 10 लाख रुपया उसको और दे देती है कंपनी और प्लान क्लोज हो जाता है। यानी उसको 20 लाख रुपया दे के और उसके नॉमिनीज को, और ये प्लान क्लोज कर देती है कंपनी। एआईबी एआईबी स्टैंड्स फॉर एक्सीडेंट इंडेमनिटी बेनिफिट। यानी अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसमें बहुत किस्म के लॉसेस हो सकते हैं। उसकी जान भी जा सकती है, उसके कोई मेजर लिम्स भी उसमें ज़ाया हो सकते हैं। तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी इनमें से क्या क्या चीज़ें कवर करती है, किस किस चीज़ के अगेंस्ट कितना कितना मुआवजा देती है, वो हम आपको आगे बता देते हैं। इसमें जो सबसे पहला इसमें जो बेनिफिट ऐड करते हैं वो अगर खुदा न खास्ता एक्सीडेंटल डेथ हो जाए उसकी क्लाइंट की तो उसके नॉमिनीज को क्या मिलता है, जितना उसका सम एश्योर्ड होता है उसके इक्वल अमाउंट उनके नॉमिनीज को पे हो जाता है। यानी अगर उसने 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस ली है तो उसको 20 लाख रुपया उसके नॉमिनीज को पे हो जाता है और ये प्लान क्लोज हो जाता है। अगला बेनिफिट है इसका एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी भी हो सकती है एक्सीडेंट में, ज़रूरी नहीं है कि उसकी जान जाए। उसकी जितनी भी डिसेबिलिटीज़ इसमें कवर होती हैं वो हम आपको बताते हैं। इसमें सबसे पहले अगर खुदा ना खास्ता उसके दो मेजर लिम्स लॉस हो जाते हैं, यानी दोनों टांगें जा सकती हैं, दोनों बाजू जा सकते हैं, दो आंखें जा सकती हैं, या एक आंख एक बाजू, या एक बाजू एक टांग, यानी कोई भी दो मेजर लिम्ब अगर उसके लॉस होते हैं तो जितना उसका सम एश्योर्ड है उतना ही अमाउंट उसको पे कर दिया जाता है और उसका प्लान क्लोज नहीं होता। उसके आने वाले जितने भी प्रीमियम्स हैं वो वेव हो जाते हैं, यानी वो प्रीमियम उसको अब पे करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, दूसरा बेनिफिट इसका है कि अगर उसका कोई एक लिम्ब लॉस हो जाता है, अगर एक लिम्ब लॉस हो जाता है तो उसको 50% यानी आधा उसके सम एश्योर्ड का उसको पे हो जाता है। और अगर खुदा न खास्ता उसकी एक आंख ज़ाया हो जाती है तो 1/3 ऑफ सम एश्योर्ड, यानी अगर 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस है तो उसमें 3,33,333 रुपये वो उसको पे हो जाते हैं और उसका प्लान चलता रहता है। और अगर खुदा न खास्ता उसकी एक मेजर जो इंडेक्स फिंगर है और उसका एक अंगूठा, यानी एक जो अंगूठे के साथ वाली जो उंगली है इंडेक्स फिंगर कहलाती है, जिसे हम शहादत की उंगली कहते हैं। अगर ये शहादत की उंगली और उसका अंगूठा ज़ाया हो जाता है तो उसको एक चौथाई सम एश्योर्ड का एक चौथाई, यानी अगर 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस है तो उसको 2.5 लाख रुपया पे हो जाते हैं।
इसके बाद इसको वीकली इंडेमनिटी उसको मिलती है। ये जो वीकली मुआवजा जो उसको मिलता है, अगर खुदा न खास्ता उसकी टोटल डिसेबिलिटी हुई है तो उस सूरत में उसको 5 रुपये पर 1000 के हिसाब से अगले 1 साल तक मिलते रहेंगे। यानी 1 साल तक उसको 5 रुपये पर 1000 के हिसाब से मिलते रहेंगे। जैसे यहाँ पे 10 लाख रुपए की इसकी इंश्योरेंस है तो उसको 5000 रुपया हर वीक मिलेंगे 1 साल तक। और अगर उसकी जो डिसेबिलिटी है वो पार्शल है, जैसे ऊपर बताया गया है कि अगर उसका लॉस ऑफ 1 लिम्ब है तो उसको 1/2 मिलेगा, और ऐसे ही अगर 1 आई है तो उसको 1/3 मिलेगा, और अगर इंडेक्स फिंगर और 1 थंब है तो उसको 1/4 मिलेगा। उसके अकॉर्डिंगली उसको यहाँ पे भी ये इसको अगले 52 वीक्स तक मिलता रहेगा। अच्छा, जब ये 1 साल पूरा हो जाएगा तो उसके बाद फिर उसको एक लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी सपोर्ट है, वो अगले 10 साल तक उसको वो मिलता रहता है 10% ऑफ सम एश्योर्ड। यानी अगर 10 लाख रुपए की यहाँ पे इंश्योरेंस है तो उसका 10% बना 1 लाख रुपया। तो 1 लाख रुपया हर साल उसको मिलता रहेगा। ये उसको वीकली इसको डिवाइड करेंगे तो वो कोई 8300 कुछ बनता है अमाउंट, तो वो उसको ये मिलता रहेगा अगले 10 साल तक के लिए। अब हम आपको बताएंगे कि इसका रेट क्या है AIB का। जब हम प्रीमियम पे करते हैं तो लेट्स से यहाँ पे 10 लाख रुपए की अगर इंश्योरेंस ली है तो उस पे 4 रुपये पर 1000 के हिसाब से इसका प्रीमियम है। तो यानी 10 लाख रुपए के इंश्योरेंस के लिए उसको 4000 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा मेजर प्लान के अलावा। तो जो मेजर प्लान की जो अमाउंट है, लेट्स से हम कहते हैं कि 50,000 रुपया, इस 10,000 के अगेंस्ट उसका जो मेजर प्रीमियम था, जो बेसिक प्रीमियम था वो 50,000 रुपया था। फिर उसका जो ना 4,000 रुपया इसमें हमने ऐड किया इसका AIB का, और 100 रुपया हमने ऐड किया इसमें पॉलिसी फ़ी का। तो 50,000 और 4,000 और 100 ये टोटल मिला के 54,100 इसका प्रीमियम बन जाएगा टोटल। ये 10 लाख की इंश्योरेंस के लिए। अच्छा, ये एज टू एज वेरी करता है। अगर एज ज़्यादा होगी तो प्रीमियम वो 50 की बजाय 52 भी हो सकता है, 53 भी हो सकता है, और अगर एज कम होगी तो वो 50 की बजाय वो 59 भी हो सकता है, 48 भी हो सकता है। लेकिन ये जो 4,000 है और वो जो 100 रुपया है ये सेम रहेगा। तो ये था आज का सप्लीमेंट्री कॉन्ट्रैक्ट जो हमने डिस्कस किया, AIB एक्सीडेंट इंडेमनिटी बेनिफिट। इसके साथ ही खादिम को इजाज़त दीजिए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।